स्वागत है आपका। हमारे साथ अब CLFMA ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिव्य कुमार गुलाटी हैं। दिव्य कुमार जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एंड क्लियरली ये एक और इंडस्ट्री है जहां पर हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी को इसको सामना करते हुए देखा है। सबसे पहले तो अगर हम ओवरऑल इंडियन इंडस्ट्री की डिमांड की बात करें, वो आप किस तरह से बनता हुआ देखते हैं? पहली बात तो बहुत बहुत नमस्कार हमारे को बुलाने के लिए और इस सेक्टर को इम्पोर्टेंस देने के लिए, क्योंकि अब तक हमें कुछ माना नहीं जाता था। शायद ये टैरिफ के बाद हमारे सेक्टर की इम्पोर्टेंस को समझ आया है लोगों को। तो हमारा जो सेक्टर है बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ द श्रिम्प, पोल्ट्री और डेयरी। डेयरी हमको सबको पता है कि वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क दुनिया में। 240 मिलियन मेट्रिक टन हम प्रोड्यूस करते हैं। वर्ल्ड के नंबर 2 प्रोड्यूसर हैं हम अंडे के। 140 बिलियन एग्स हम प्रोड्यूस करते हैं। वर्ल्ड के नंबर 2 या 3 पर हम श्रिम्प के प्रोड्यूसर हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन मेट्रिक टन हम श्रिम्प्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड वर्ल्ड के नंबर 4 पर हम पोल्ट्री मीट के प्रोड्यूसर्स हैं। अराउंड 8 to 9 मिलियन मेट्रिक टन हम पोल्ट्री मीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है हमारी सिचुएशन इन द लाइवस्टॉक सेक्टर। अब ये जो सेक्टर है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो उसका सारा जो, फॉर एग्जांपल कॉर्न है, कॉर्न का 50% इस्तेमाल हमारे सेक्टर में होता है। और जितने ऑयल सीड रेजिड्यू की इंडस्ट्रीज हैं उनका सारा बाय प्रोडक्ट जो है हमारा सेक्टर जो है वो कंज्यूम करता है। तो ये इंपॉर्टेंस है इस सेक्टर की। जी दिव्य कुमार जी, क्लियरली हमने लगातार ये सुनते हुए भी देखा है, काफ़ी पुश भी है यहाँ पर, इन सेंस ऑफ बजट में भी यहाँ पर काफ़ी कुछ निकल के आया है। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह की यहाँ पर स्थिति है और जिस तरह की वॉलेटिलिटी हमने कॉर्न में, एडिबल ऑयल्स में, DDAGS जिस तरह से यहाँ पर आया, और साथ ही साथ अब US एंड इंडिया की जो ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में बातचीत है, तो काफ़ी यहाँ पर अनसर्टनिटीज सब तरफ से बनी हुई हैं। हैविंग सेड दैट, आपके लिए तो इनपुट कॉस्ट भी यहाँ पर बढ़ी ही है, स्पेशली कॉर्न की अगर बात की जाए तो। किस तरह से आप इनपुट कॉस्ट यहाँ पर बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और सामने जो ग्रोथ है इंडस्ट्री की वो कैसी है? देखिए, अभी तक तो हमारा जो सेक्टर है, समझिए कि पोल्ट्री सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ साइड पर है। अराउंड 8 to 10% ईयर ऑन ईयर जो है पोल्ट्री सेक्टर ग्रो हो रहा है। ओके। अब क्योंकि पोल्ट्री सेक्टर ग्रो हो रहा है और पोल्ट्री इज द मैक्सिमम जो है फीड कंज्यूम करता है। जैसे हमारे देश में 60 मिलियन मेट्रिक टन टोटल फीड प्रोड्यूस होता है, डेयरी के लिए, अक्वा के लिए और पोल्ट्री के लिए, जिसमें से 40 मिलियन मेट्रिक टन जो है अकेला पोल्ट्री कंज्यूम करता है। अब इस 40 मिलियन मेट्रिक टन में अराउंड 20 से 22 मिलियन मेट्रिक टन तो मक्का कंज्यूम होता है। अब देश का पूरा प्रोडक्शन, अब तो खरीफ क्रॉप के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट हमारा एस्टिमेट है 40 से 41 मिलियन मेट्रिक टन जो है कॉर्न का टोटल प्रोडक्शन होगा हमारे देश में नेक्स्ट खरीफ और रबी क्रॉप के लिए, और थोड़ा जैद के लिए भी, जिसमें से मोर देन हाफ जो है हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब अगर ये इंडस्ट्री 6 से 8% ग्रो हो रही है और बाकी इंडस्ट्री 4 से 5% पे ग्रो हो रही है, तो हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, हमारा टोटल फीड रिक्वायरमेंट 2030 में 54 मिलियन मेट्रिक टन होगा, जिसमें 27 मिलियन मेट्रिक टन हमें कॉर्न लगेगा। 2040 में हमें 96 मिलियन मेट्रिक टन, और विकसित भारत की अगर बात करें तो 144 मिलियन मेट्रिक टन हमारा फीड लगेगा, जिसमें 72 मिलियन मेट्रिक टन हमें कॉर्न की लागत होगी। अब इतना तो देश का प्रोडक्शन है नहीं, तो इस सेक्टर को इसी तेजी से ग्रो करने के लिए हमें क्या चीजें करनी पड़ेगी, यही हमारी कंटिन्यूस वार्तालाप होती रहती है गवर्नमेंट के साथ कि हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। अब जैसे इसमें इथेनॉल भी आ गया। अब जो मक्का है वो इथेनॉल के लिए जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 12 मिलियन मेट्रिक टन जो है मक्का इथेनॉल के लिए चला गया। हमारा जो टोटल देश का रिक्वायरमेंट है 52-54 मिलियन मेट्रिक टन पेट्रोल है, जिसमें से 20% जो है हमारा इथेनॉल का मैंडेट है। इसका मतलब अराउंड 10 बिलियन लीटर्स इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इथेनॉल, जिसमें से 4 बिलियन लीटर जो है सिर्फ मक्का से आता है, क्योंकि 12 मिलियन मेट्रिक टन का 35-36% इथेनॉल निकलता है। जी। अब
73% इस ग्रेन से इथेनॉल और शुगर से जो है 23-24% के इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसी तरीके से हम 2027 में E30 का मैंडेट अगर लेके आते हैं तो जी। इतना तो हमारे पास बका है ही नहीं यही कि नहीं। हम इथेनॉल में इसको डाइवर्ट कर सकें। और आई थिंक यही वजह है जो टैरिफ की भी कि जो यूएस पुश कर रहा है कि उनका कॉर्न और सोयाबीन मील और डीडीजीएस इसको इंडिया पे पुश करने के लिए। अब जब तक हम अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे तो ये जो डेफिसिट है ये कहाँ से पूरा होगा। इम्पोर्ट्स तो इसको पूरा करने के लिए या तो हम हाइब्रिड सीड्स लाएं, क्योंकि हमारे पास देश में रिसर्च सेंटर्स बहुत सारे हैं। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को विल हैव टू थिंक वेरी सीरियसली इस पर कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, क्योंकि हम इससे पहले नेट एक्सपोर्टर थे हमारे एग्री प्रोड्यूस के, अब हम इस स्थिति पर आ गए कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर यदि इंपोर्ट भी करना पड़े तो मक्के को इंपोर्ट किया जा सकता है फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, ताकि हमारा जीएम स्टेटस बना रहे हमारे कंजम्पशन के लिए। इसी प्रकार से डीडीजीएस जो है वो भी एक प्रोटीन का सोर्स है। तो हमारे एनिमल इंडस्ट्री में दो सोर्सेज है, एक एनर्जी और प्रोटीन। जो एनर्जी है वो मक्के से आता है और जो प्रोटीन है जो आपके जो ऑयल सीड्स इंडस्ट्रीज है उनका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, जैसे सोयाबीन मील हो या डीडीजीएस हो, ये प्रोटीन सोर्स है। ये फीड का लगभग 80% जो है इसमें लागत होती है डीडीजीएस या ऐसे प्रोडक्ट्स, बेसिकली एनर्जी एंड प्रोटीन। आपने मिस्टर गुलाटी बहुत डिटेल में वो हमें समझाया कि किस तरह से डायनामिक्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे ये एवर चेंजिंग भी हैं। तो जहाँ पर हम यहाँ पर खड़े हैं और जैसे आपने मुझे यहाँ पर दो सोल्यूशंस बताए कि या तो हम हाइब्रिड सीड्स देखें या फिर हम कॉर्न इंपोर्ट करके उसको सीधा एथेनॉल में डाल दें। इमीडिएटली ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन एज एंड व्हेन हम वो बनता हुआ यहाँ पर देखते हैं, तब तक के लिए इंडस्ट्री किन सोर्सेज किन चैनल्स को यहाँ पर देख रही है? अब जो हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं वो है डीडीजीएस। अब किसी तरीके से हमें एनर्जी सोर्स भी चाहिए और हमें प्रोटीन सोर्स भी चाहिए। अब फिलहाल जो हमारा डिमांड है 40 मिलियन मेट्रिक टन हमारी प्रोडक्शन है, उसके लिए फिलहाल तो देश में जितना प्रोडक्शन है वो काफी है। अगर बात हो रही है आगे ग्रोथ की जी, उसके लिए हम ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढ रहे हैं, जैसे कुछ इंसेक्ट मील्स हैं या जवार है या राइस का इस्तेमाल है या डीओआरबी का इस्तेमाल है। तो हम और रिसर्च भी कर रहे हैं कि और क्या इसके ऑल्टरनेट्स हम जो है ढूंढ के हमारे फीड में डाल सके। बट क्योंकि इतना लिमिटेड है हमारा प्रोड्यूस, क्योंकि देश के खाने के लिए भी तो हमारे को चाहिए, ग्रेन्स हो या पल्सेस हो, जी। तो लाइफ स्टॉक में डाइवर्ट नहीं किया जा सकता सारा का सारा। सो अल्टीमेटली गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास कोई ऑल्टरनेट बचेगा नहीं अदर देन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। और उसको फ्लाई बाय नाइट अगर हमको कुछ फिक्स करना है तो वो उसके लिए तो इंपोर्ट ही एक तरीका है, चाहे वो नॉन जीएम, फॉर एग्जांपल यूएस के पास एक नॉन जीएम सोरगम भी है। तो वो इज नॉट अ क्रैश विथ हमारा जीएम का जो है, बिकॉज जीएम इज रिलेटेड टू बड़ी सारी मिनिस्ट्रीज में प्ले में आ जाती है। तो वी डोंट वांट टू गो अगेंस्ट द सेंटिमेंट ऑफ द कंट्री। तो जीएम में रहते हुए ही तो गवर्नमेंट परमिशन दे, जहां जहां नॉन जीएम है वहां वहां से हमारे को हमारे सेक्टर के लिए अगर जरूरत पड़े तो अलाउ किया जाए इंपोर्ट करने के लिए, ताकि हम अपनी इसी ग्रोथ को मेंटेन करते रहें। पॉइंट टेकन मिस्टर गुलाटी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर समय निकालने के लिए और पूरा वो विस्तार से समझाने के लिए, साथ ही साथ जो चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह के सॉल्यूशंस परहैप्स यहाँ पर निकल के आ सकते हैं वो भी सामने रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय का आज के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है आज हमारे पास। एक ब्रेक ले रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।